वेलकम 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 टू माय चैनल फॉर नीट बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। हमने देख चुके हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखे हैं कि कैसे ट्रेट्स को और कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाली जो फैक्टर्स हैं और जीन्स हैं वो कैसे पेरेंटल जनरेशन से ट्रांसफ़र होके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं गैमेट के थ्रू। और ये फैक्टर्स और जीन्स कहाँ अटैच होते हैं? ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ। क्रोमोसोम की ट्रांसफ़र के साथ साथ ड्यूरिंग द मेयोसिस की टाइम जब क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं तो ये भी ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर फेनोमेनन क्या है और लिंकेज फेनोमेनन भी क्या है? लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को हम अच्छी तरह से एकदम बारीकी से समझेंगे और जिससे इतना इजी टॉपिक है हम उसको देखेंगे। हमको पता है कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज, ये दो, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर मॉर्गन का दिया हुआ जो टर्म है, इसमें बोला गया है कि एक क्रोमोसोम में दो या दो से ज़्यादा जब जीन होंगे तो उस जीन की उसी क्रोमोसोम में रहने की जो आदत है और उसी टेंडेंसी को उसी क्रोमोसोम के साथ रिमेन अटैच्ड, दैट ये उसी क्रोमोसोम के साथ अगर अटैच्ड होने की टेंडेंसी शो करते हैं, इसको हम लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर भी क्या है, तो हम देखेंगे लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज और जो गैमेट्स है, क्रॉस ओवर टाइप गैमेट किसको बोलते हैं, पेरेंटल टाइप गैमेट किसको बोलते हैं, क्यों पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं, क्यों क्रॉसओवर टाइप ऑफ गैमेट्स ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि लिंकेज क्या है और क्रॉसिंग ओवर है क्या। लिंकेज है एक क्रोमोसोम में दो जो जीन है, एक क्रोमोसोम में दो जीन है, उस दो जीन की एक साथ रहने की जो टेंडेंसी है उसको हम लिंकेज बोलते हैं। मॉर्गन ने बोला है उसको लिंकेज एक्सपेरिमेंट उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया किसमें, ड्रोसोफिला की एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स में। उसमें उसने देखा कि अगर दो जीन है एक क्रोमोसोम में तो कुछ कुछ समय वो दो जीन एक साथ रहने की प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कुछ कुछ जीन एक क्रोमोसोम में होने के बावजूद भी एक साथ रहने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाते हैं। तो क्यों ये क्रोमोसोम्स की एक ही क्रोमोसोम में रहने वाला जीन्स गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक साथ रहते हैं और क्यों ये एक साथ नहीं रहते हैं? तो हम देखते हैं। उसने देखा कि अगर दो जीन, एक क्रोमोसोम में रहने वाला दो जीन अगर वेरी क्लोजली है, बहुत पास है, तो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज घट जाता है और वो दो जीन एक साथ ट्रांसफ़र होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो वो दो जीन एक साथ ट्रांसफ़र होके कहाँ जाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन की ओर जाते हैं। तो अगर दो जीन के बीच, एक क्रोमोसोम में होने वाला दो जीन के बीच डिस्टेंस कम है तो लिंकेज परसेंटेज ज़्यादा होंगे। अगर दो जीन के, एक क्रोमोसोम में रहने वाला दो जीन के अंदर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो उसके उस क्रोमोसोम में उस जीन की क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज ज़्यादा होंगे। तो क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज ये एक रिलेटेड फेनोमेनन है। अगर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा है तो लिंकेज कम होते हैं, अगर लिंकेज ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होते हैं। इसमें क्या होता है, ये डिस्टेंस के ऊपर रिलेटेड है। दैट इज़ एक क्रोमोसोम में जो दो जीन्स हैं, उस दो जीन्स में जो डिस्टेंस है, जीन के अंदर जो डिस्टेंस है, दूरत्व है, दूरियां हैं, उस दूरी की वजह से है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होंगे, अगर डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम होंगे। ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। देखो लिंकेज
लिंकेज कब लिंकेज ट्रेट कब दिखाते हैं? जब दो जीन के अंदर एक क्रोमोसोम की दो जीन्स की एक क्रोमोसोम में अटैच्ड है दो जीन, इसकी अंदर डिस्टेंस कम है, तब ये लिंकेज दिखाएंगे। तो सो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एंड लिंकेज इज डायरेक्टली नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस ज़्यादा है, लिंकेज कम होंगे, डिस्टेंस कम है, लिंकेज ज़्यादा होंगे। तो डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लिंकेज। एंड व्हाट? क्रॉसिंग ओवर के साथ डिस्टेंस की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दैट इज जब डिस्टेंस ज़्यादा होंगे, डिस्टेंस ज़्यादा है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होंगे, डिस्टेंस कम है, क्रॉसिंग ओवर कम होंगे। तो वही हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे होता क्या है। ये दो ट्रेट्स हैं, ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है। इसका ये आर और वाई के बीच डिस्टेंस कम है और ये आर और वाई के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से ये क्या हुआ, ये जाके एस फेज में जाके रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ, ये पैकाइटिन स्टेज में आया। सॉरी, ये रेप्लिकेशन हुआ और पैकाइटिन स्टेज में आया, मेयोसिस फॉर्मेशन। पैकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं। ये क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के लिए जगह चाहिए, वो जगह है नहीं। ये जीन और ये जीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह है नहीं। तो ये जगह जब नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होने की वजह से इसको नॉन क्रॉस ओवर टाइप बोलते हैं। तो यही है कारण कि डिस्टेंस कम होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। तो यहाँ में जाके क्या हुआ, यहाँ पे जाके ये फर्स्ट एनाफेज आ गए पैकाइटिन के बाद। फर्स्ट एनाफेज के बाद क्या हुआ, सेकेंड एनाफेज आया। फर्स्ट एनाफेज में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ। एनाफेज 1 में रिडक्शन डिवीजन, एनाफेज 2 में जाके क्या हुआ, फिर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो गए माइटोटिक के जगह। ये से जाके हुआ क्या, ये गैमेट फॉर्म कर गए, 4 गैमेट फॉर्म कर दिए, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। यहाँ एक बारीकी से चीज़ को ख्याल करो, एक चीज़ को देखो कि यहाँ पे जो गैमेट तैयार हुआ है, ऑल गैमेट्स आर ऑफ पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप में किस किस गैमेट है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 2 टाइप का गैमेट तैयार हुआ है। यही 2 टाइप का गैमेट है यहाँ पे, और कुछ दूसरा टाइप का गैमेट तैयार ही नहीं हुआ है। दैट इज इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं है। गैमेट क्रोमोजोम में, जो पेरेंटल टाइप क्रोमोजोम में जो जीन्स थे वही जीन कॉम्बिनेशन रह गया है, कोई न्यू कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं हुआ। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कब डेवलप होता है? जब क्रॉसिंग ओवर होते हैं। तो इसमें ये पेरेंट में हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे पैकाइटिन में आके ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये एक और ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के अंदर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रोमोजोमल एक्सचेंज, ये पार्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, क्रोमोजोमल पार्ट ऑफ एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, ये ग्रीन वाला पार्ट, हरा वाला पार्ट इसमें चला गया और ये ब्लू वाला पार्ट इसमें चला गया। इसके वजह से क्या हुआ, ये स्मॉल आर ये क्रोमोजोम में आ गया और ये कैपिटल आर इस क्रोमोजोम में चला गया। देखो ये स्मॉल आर कहाँ आया है, इसमें चला गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई की जगह चला गया, और ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई की फैमिली में चला गया, ये क्रोमोजोम में चला गया। तो इसके वजह से यहाँ पे ये और ये दोनों पेरेंटल टाइप क्रोमोजोम्स हैं, पेरेंटल टाइप ऑफ क्रोमोजोम। ये देखो एकदम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बट ये जो बाकी जो 50% गैमेट्स हैं वो नॉन पेरेंटल टाइप है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई कोई पेरेंटल टाइप नहीं है। तो ये क्रोमोजोम की जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस क्रॉसिंग ओवर से बना है, और ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से स्मॉल आर कैपिटल वाई बना है। और कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं था, और ये कॉम्बिनेशन बना है किसके वजह से, ये कॉम्बिनेशन बना है ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो मॉर्गन ने फर्स्ट ये देखा, तो मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला एक मुखिका है जिसके क्या हुआ, दो एक्स क्रोमोजोम है तो वो ये ह्यूमन की साथ मिलता जुलता है। 2 एक्स क्रोमोजोम है तो फीमेल हो जाएंगे, 2 और एक एक्स क्रोमोजोम एक वाई क्रोमोजोम हो तो मेल हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डोमिनेंट एलील दैट इज वाइल्ड टाइप एक मेल को चुना, एक मेल चुना जिसका वाइल्ड टाइप ट्रेट है, दैट इज म्यूटेटेड नहीं है जो ट्रेट्स हैं उसमें, और एक म्यूटेटेड टाइप फीमेल को चुना जिसकी बॉडी कलर है येलो एंड उसका आई कलर है, आँख का कलर है
वाइट। ऐसे फीमेल और रेड आई दैट इज वाइल्ड टाइप, दैट इज ए रेड आई, लाल रंग की आंखें और ग्रे कलर की विंग्स, ये मेल को लिया। इसमें क्या हुआ, ये जो एक्स क्रोमोजोम, 2 एक्स क्रोमोजोम है और एक एक्स एक वाई होते हैं उसमें, तो वाई क्रोमोजोम नॉन फंक्शनल है, मान लो यहाँ पे कोई जीन नहीं है ये ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो अब क्या होगा, अब ये जो है इसके और इसके बीच क्रॉस हुआ, F1 डायरेक्ट बन गए। F1 बनने की टाइम, तो F1 जब आया तो क्रॉस करने के बाद गैमेट्स तो तैयार होगा। तो यहाँ पे गैमेट्स को दिखाया नहीं गया है, क्योंकि गैमेट्स फॉर्मेशन यहाँ पे जो होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, कुछ भी होता है, वो डिफरेंट टाइप गैमेट्स नहीं होता है, एक ही टाइप का गैमेट्स होता है। क्योंकि इसके बीच अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल आई स्मॉल आई यहाँ पे चलाएंगे, ये होमोजाइगस रिसेसिव और ये यहाँ पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंट टाइप का गैमेट तैयार नहीं होगा, एक ही स्मॉल आई स्मॉल डब्ल्यू टाइप ऑफ गैमेट तैयार होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोजोम है। सो यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट है, कैपिटल वाई, वाइल्ड टाइप दैट इज रेड आई और ग्रे कलर का विंग्स, ये प्लस साइन का दिया हुआ है वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड टाइप आएंगे यहाँ पे, तो ये वाइल्ड टाइप का F1 हेटेरोजाइगस F1 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है, ये हेटेरोजाइगस बनेंगे। और ये वाइल्ड टाइप यहाँ से आया है और इसका वाई क्रोमोजोम यहाँ पे है, तो ये तो हमको मालूम है कि होमोजाइगस रिसेसिव है, यहाँ पे कोई दूसरा टाइप ऑफ गैमेट नहीं है, एक ही टाइप का गैमेट तैयार। तो ये भी एक टाइप का गैमेट तैयार कर रहे हैं, ये भी एक ही टाइप का गैमेट तैयार कर रहे हैं, इसीलिए जाके यहाँ के F1 का गैमेट फॉर्मेशन दिखाया नहीं गया है। लेकिन F1 बन गया हेटेरोजाइगोट, यहाँ पे ये फीमेल और मेल जो बना वो क्या हेमीजाइगस हो गया और रिसेसिव हो गया। यह है येलो बॉडी एंड वाइट आइज, ये भी है, ये क्या है, ये है रेड आइज एंड येलो ग्रे बॉडी। तो ये फीमेल अब क्या करेगा, ये फीमेल जब गैमेट फॉर्म करेगा तब क्रॉसिंग ओवर करेंगे। कैसे क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ये फीमेल का ये क्रोमोजोम जो है, ये क्रोमोजोम रेप्लिकेट कर जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा एक क्रोमोजोम क्रॉसिंग ओवर के टाइम क्या हुआ, पैकाइटिन के अंदर प्रोफेज 1 में जाके क्रॉसिंग ओवर क्रोमोजोम मिडिल बराबर बढ़ गया। ये क्रोमोजोम जो है एट द मिडिल टाइम, एट द मिडिल एज, इट विल बी रेप्लिकेटेड और 2 पार्ट बन गए, क्रोमाटिड बन गए। ये भी रेप्लिकेटेड है, 2 क्रोमाटिड बन गया। और ये दोनों के बीच ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है और होमोलोगस क्रोमोजोम का ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों भी सिस्टर है, लेकिन इसका और इसका ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के अंदर ये दोनों जीन के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हुआ, ये जो पार्ट है कैपिटल वाइल्ड टाइप जो जीन है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये रिसेसिव जीन यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ, यहाँ से जीन यहाँ गया रेड कलर और ग्रीन आ गया यहाँ पे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, देखो 4 टाइप का गैमेट डेवलप हो रहा है। एक है वाइल्ड टाइप का, दैट इज़ ये पेरेंटल टाइप है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला और ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये दोनों में। तो 50% हो गया पेरेंटल टाइप, तो हमको 50% मिल गया पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स और 50% हो गया क्या, नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो पेरेंटल टाइप हमको क्या था, स्मॉल आई स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू। तो पेरेंटल टाइप हमको मिला है ये एक और ये एक पेरेंटल टाइप, और इंटरमीडिएट टाइप मिला है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अगर डिस्टेंस कम होता तो क्रॉसिंग ओवर कम होते तो 50% हमको नहीं मिलता, ये 50% नहीं मिलता। तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50% क्रॉस ओवर टाइप मिलेंगे, उसके ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दोनों हैं, ये 50% ही ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करते हैं, ये और ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्रॉसिंग ओवर में। तो हमको 50% पेरेंटल टाइप मिलेंगे, 100% 50% क्रॉस पेरेंटल टाइप मिलेंगे और 50% क्रॉस ओवर टाइप हाईएस्ट मिलेंगे। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्रॉसिंग ओवर फुल्ली अलाउड है, तो हमको 50% क्या मिलेंगे, 50% क्रॉस ओवर टाइप मिलेंगे और 50% पेरेंटल टाइप। लेकिन डिस्टेंस अगर जितना कमेंगे कम होता जाएगा और क्रॉस ओवर परसेंटेज गैमेट कम होते जाएंगे। इसीलिए जो मॉर्गन जिसने क्रॉस किया है वो जब एक क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे एक क्रॉस कर रहे हैं, दो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो रेड और येलो बॉडी कलर के बीच, रेड आई और येलो बॉडी कलर, वाइट आई कलर और बॉडी कलर के अंदर जब क्रॉस किया, आई कलर और बॉडी कलर के अंदर देखें कि पेरेंटल टाइप 98% से ज़्यादा है,
दैट इज़ इसके डिस्टेंस कम है इसीलिए, और 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर टाइप। इसका रिजल्ट दोहराता है कि क्रॉसओवर परसेंटेज कम है, दैट इज़ द जीन्स आर क्लोज रिलेटेड, एंड जब क्रॉसओवर परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे हम देखेंगे एम और डब्ल्यू के बीच, दैट इज़ मिनिएचर विंग एंड कलर ऑफ द विंग, ये जब देखेंगे तब देखेंगे वहाँ पे क्रॉसओवर परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो नियर अबाउट 36%, ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा नहीं होगा, 36% है, और पेरेंटल टाइप ज़्यादा है। तो पेरेंटल टाइप हमेशा 50% रहेंगे ही अगर क्रॉसओवर परसेंटेज ज़्यादा हो गया, लेकिन जब क्रॉसओवर परसेंटेज कम होंगे 50% से कम, तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा होंगे। तो यह है आपका क्रॉसओवर टाइप। तो 8 टाइप का यहाँ पे हमको प्रोजेनी मिलेंगे। यह मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट है। सो लेट्स रीड इट केयरफुली। थैंक यू।